पिछले कई दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट का सिलसिला चल रहा है। हालात इस कदर खराब हैं कि बीते 3 दिनों में ही करीब 2 लाख रुपए तक चांदी के भाव गिर चुके हैं, जबकि सोने की कीमतों में 40,000 रुपए तक की कमी आ चुकी है। 20 सालों में ऐसी गिरावट पहली बार देखी गई है। एशियाई शेयर बाजारों में अचानक आई भारी बिकवाली और उसी के साथ गोल्ड सिल्वर की तेज टूट ने निवेशकों को चौंका दिया है। पहली नजर में यह सिर्फ कमोडिटी करेक्शन लगता है, लेकिन इसके पीछे कहीं ज्यादा गहरी वजह छिपी है। असल कहानी है रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची मार्जिन डेट, ज्यादा लिवरेज और जबरन पोजीशन कटने की। इस एक्सप्लेनर वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर एशिया के बाजार और गोल्ड सिल्वर में बिकवाली क्यों बेकाबू हो गई। दरअसल ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 20 साल में पहली बार ऐसा झटका कमोडिटी और शेयर बाजार को लगा है। एशिया में शेयर खरीदने के लिए इस्तेमाल होने वाला उधार का पैसा यानी मार्जिन डेट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका था। जैसे ही गोल्ड और सिल्वर में सिर्फ 2 दिनों में ही तेज गिरावट आई, वैसे ही लिवरेज लेकर बैठे निवेशकों पर फंडिंग का दबाव बढ़ गया। इसी दबाव ने शेयरों और दूसरी एसेट क्लास में जबरन बिकवाली को जन्म दिया और सोने और चांदी की कीमतें क्रैश हो गई। अब सवाल यह है कि आखिर ये मार्जिन डेट क्या होती है और गिरावट की ये इतनी बड़ी वजह क्यों बन गई। दरअसल मार्जिन डेट वो उधार लिया हुआ पैसा होता है जिससे निवेशक शेयर या दूसरे एसेट खरीदते हैं। तेजी के दौर में यही लिवरेज रिटर्न को कई गुना बढ़ा देता है, लेकिन गिरावट आते ही यही लिवरेज सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। जब कीमतें गिरती हैं तो निवेशकों को मार्जिन कॉल पूरी करनी पड़ती है और उसके लिए उन्हें मजबूरी में अपने शेयर और दूसरी होल्डिंग बेचनी पड़ती हैं। सवाल यह भी है कि किन किन देशों में मार्जिन डेट सबसे ज्यादा बढ़ी थी। जानकारी के मुताबिक चाइना के शेयर बाजारों में बकाया मार्जिन डेट पिछले हफ्ते रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इसी तरह ताइवान और जापान में भी मार्जिन लोन के संकेतक उन स्तरों पर पहुंच गए जो आखिरी बार फाइनेंशियल क्राइसिस के समय देखे गए थे। यानी एशिया के बड़े बाजार पहले से ही बहुत ज्यादा उधारी के सहारे चल रहे थे और इस पूरी गिरावट का गोल्ड और सिल्वर से सीधा रिश्ता भी है। हाल के दिनों में गोल्ड और सिल्वर ETF में तेज इनफ्लो आया था और गोल्ड, सिल्वर और ग्लोबल शेयर तीनों ही ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गए थे। लेकिन जैसे ही प्रेशियस मेटल्स में 2 दिन में तेज गिरावट हुई, लिवरेज लेकर बैठे निवेशकों को भारी नुकसान होने लगा। नुकसान की भरपाई और फंडिंग जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें अपने पोर्टफोलियो के दूसरे एसेट्स यानी शेयर भी बेचने पड़े। अब सवाल यह है कि क्या ये बिकवाली किसी एक देश या सेक्टर तक सीमित रही? जवाब है नहीं। सोमवार को एशियाई शेयरों में बिकवाली लगभग बिना किसी भेदभाव के देखने को मिली। खासतौर पर टेक शेयरों से भरे बाजार ज्यादा दबाव में रहे। साउथ कोरिया का शेयर बाजार सबसे ज्यादा फिसला और वहां का प्रमुख इंडेक्स 5% से ज्यादा टूट गया। ताइवान के शेयरों में भी कमजोरी देखी गई। इसके साथ ही अमेरिका और यूरोप के इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर्स भी 1% से ज्यादा नीचे चले गए। इस तगड़ी गिरावट पर दुनिया के बड़े निवेशक और फंड मैनेजर नजर रखे हुए हैं। सिंगापुर की इन्वेस्टमेंट फर्म वेंटेज पॉइंट एसेट मैनेजमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर निक फेरिस के मुताबिक अलग अलग एसेट क्लास में जो तेज अनवाइंड दिख रहा है वो इस बात का साफ संकेत है कि लिवरेज फंड अपनी पोजीशन तेजी से खत्म कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका फंड अब डिफेंसिव हो गया है और वो छोटी अवधि के बॉन्ड में ज्यादा निवेश कर रहा है। एशियाई बाजारों में भारी गिरावट के दौरान डॉलर और बॉन्ड बाजार में भी हलचल देखी गई। इसी समय अमेरिकी डॉलर लगातार दूसरे दिन मजबूत हुआ। वहीं ट्रेजरी बॉन्ड में खरीदारी बढ़ी और पूरी यील्ड कर्व पर तेजी देखने को मिली। इसका मतलब साफ है कि निवेशक अचानक जोखिम से बचने की रणनीति अपना रहे हैं और सुरक्षित एसेट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। एक सवाल यह भी है कि क्या चीन के रेगुलेटर पहले से ही इस खतरे को महसूस कर रहे थे? जवाब है हाँ। जानकारी के मुताबिक बीजिंग पहले से ही बढ़ते लिवरेज को लेकर असहज था। पिछले महीने चीनी अधिकारियों ने मार्जिन फाइनेंशियल के नियम सख्त कर दिए थे। नए नियमों के तहत अब निवेशकों को उधार लेकर खरीदी गई सिक्योरिटीज की पूरी वैल्यू के बराबर मार्जिन देना होगा। पहले यह सीमा 80% थी,
लेकिन साफ होता है कि रेगुलेटर बाजार में आई तेजी को लेकर पहले से ही सतर्क हो चुके थे। तो फिर असली वजह क्या है? करेक्शन या फिर कुछ और? ये सिर्फ सामान्य करेक्शन नहीं है, ये उस सिस्टम का तेज अनवाइंड है जिसमें पहले से ही बहुत ज्यादा उधारी और लिवरेज जमा हो चुका था। जब गोल्ड, सिल्वर और शेयरों में अचानक गिरावट आई तो लिवरेज पर बैठे निवेशकों को मजबूरी में हर तरह की एसेट बेचनी पड़ी। इसी तरह से गोल्ड, सिल्वर और एशियाई शेयर तीनों में बिकवाली एक साथ बेकाबू नजर आई। आखिर में सवाल उन निवेशकों का जिनका पैसा डूबा। तो आम निवेशकों ने इस गिरावट से क्या सीखा? दरअसल सबसे बड़ी सीख यही है कि जब बाजार में उधार लेकर निवेश बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब छोटी गिरावट भी बड़ी बिकवाली में बदल सकती है। गोल्ड, सिल्वर हो या फिर शेयर बाजार, अगर तेजी लिवरेज के सहारे खड़ी हो तो गिरावट भी उतनी ही तेज और दर्दनाक होती है। इस बड़ी गिरावट पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।